अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटॉक प्रो। आप यूट्यूब पे प्रोक्योरमेंट का टॉपिक सर्च करते हैं और आपको हर जगह कंफ्यूजिंग लैंग्वेज और बोरिंग एक्सप्लेनेशन मिलती है, राइट। लेकिन ये वीडियो डिफरेंट है क्योंकि आज हम सिंपल इजी उर्दू में बात करेंगे प्रोक्योरमेंट की 8 टाइप्स की जिसे हर बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर और जॉब सीकर को पता होना चाहिए। और हाँ, अगर आपने मेरी व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो उसका लॉजिकल कंटिन्यूएशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। ये प्रोक्योरमेंट उन चीज़ों की होती है जो आपके फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनती हैं। जैसे आप अगर एक बेकरी चला रहे हैं तो फ्लोर, एग, बटर ये सब डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में आएंगी, और अगर ये ना हो तो आपका प्रोडक्ट रेडी हो ही नहीं सकता। और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में क्वालिटी और डिलीवरी टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना प्रोडक्शन रुक सकती है। लेकिन सोचिए, बेकरी तो तब चलेगी ना जब बॉक्सेस, क्लीनिंग आइटम और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के तरीके हों। ये सब चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में। यानी कि ये चीज़ें डायरेक्ट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती लेकिन ऑपरेशंस को चलाने के लिए एसेंशियल होती हैं। इसमें स्टेशनरी, जैनिटोरियल सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज तक शामिल हो सकती हैं। इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट को इग्नोर करना बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए रिस्की हो सकता है। अब जब इनडायरेक्ट आइटम्स की बात हो रही है तो एक और कैटेगरी समझना ज़रूरी है जिसे कहते हैं गुड्स प्रोक्योरमेंट। ये उन सब चीज़ों की प्रोक्योरमेंट होती है जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में होती हैं, यानी कि टेंजिबल आइटम्स। आपको जो दिख जाए और टच करके महसूस हो वो गुड्स प्रोक्योरमेंट कहलाता है। जैसे पैकेजिंग मटेरियल, ऑफिस चेयर्स या मशीनरी पार्ट्स। लेकिन क्या हर प्रोक्योरमेंट फिजिकल होती है? बिल्कुल नहीं। आजकल सर्विसेज का ज़माना है और इसी वजह से सर्विसेज प्रोक्योरमेंट भी एक मेजर कैटेगरी है। सोचिए, आप एक फ्रीलांसर को हायर करते हैं किसी डिज़ाइन बनाने के लिए या आईटी कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हायर करते हैं, तो ये सब इंटेंजिबल चीज़ें हैं लेकिन बिजनेस के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि गुड्स। सर्विस प्रोक्योरमेंट में कॉन्ट्रैक्ट्स, एसएलएस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पे फोकस होता है। फिर आता है वर्क्स प्रोक्योरमेंट। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या सिविल वर्क आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स या कोई रेनोवेशन का काम। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक हॉस्पिटल अपना न्यू ब्लॉक बनवाना चाहता है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देता है फॉर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। ये वर्क्स प्रोक्योरमेंट कहलाता है। इसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स और प्रोजेक्ट माइलस्टोन को ट्रैक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है लीजिंग प्रोक्योरमेंट। इसमें आप चीज़ें खरीदते नहीं हैं बल्कि रेंट या लीज करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे कि व्हीकल्स, मशीनरी या आईटी इक्विपमेंट लीजिंग। फॉर इंस्टेंट, एक प्राइवेट स्कूल अगर मंथली बेसिस पे स्कूल वैन्स लीज करता है, दैट्स लीजिंग प्रोक्योरमेंट। ये कैश फ्लो मैनेज करने का स्मार्ट तरीका है, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स एंड एनजीओज। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और टाइम सेंसिटिव टाइप की, एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। जब किसी सिचुएशन में जल्दी एक्शन लेना हो, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या हेल्थ इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट और एनजीओज जल्दी से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करती हैं विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 के टाइम पे हॉस्पिटल्स ने वेंटिलेटर्स, पीपीईज और मेडिसिन फास्ट ट्रैक पे प्रोक्योर किए। दैट्स एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना टफ होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिजिटल या ई प्रोक्योरमेंट। आज के दौर में मैनुअल पेपर वर्क का ज़माना गया। ऑर्गेनाइजेशंस अब सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए प्रोक्योरमेंट करती हैं, जैसे कि ऑनलाइन टेंडर पोर्टल्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स या ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। इसके थ्रू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो चुका है। अगर आप मॉडर्न बिजनेस में काम कर रहे हैं तो ई प्रोक्योरमेंट टूल्स को सीखना आपके करियर के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रोक्योरमेंट एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और हर बिजनेस को अपनी सिचुएशन के मुताबिक टाइप चूज़ करना पड़ती है। अगर आपको इन सब टाइप्स का यूज़ समझ आ गया तो आप प्रोक्योरमेंट के नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट टेंडर नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग करेगी। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं, आपके बिजनेस या जॉब फील्ड में इन सब टाइप में से कौन सी टाइप ज़्यादा यूज़ होती है और उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। और अगर आपको प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स,
टेंडर डॉक्यूमेंट्स या बिडिंग प्रोसेस को समझने में मदद चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम डिजिटॉक आपकी मदद के लिए तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में जहां हम कवर करेंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।